पूज्य संत महात्माओं, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, हम सबका जीवन बड़ा सरल है और बड़ा कठिन है। दोनों बातें हैं। जीवन बहुत सरल है और बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि जीने का ढंग नहीं है। सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि जीने का ढंग आ जाता है। जैसे हमारे सामने एक वीणा रख दे, बजाना सरल है कि कठिन है? क्या कहेंगे आप? किसके लिए सरल है? जो बजाना जानता है। और कठिन किसके लिए है? लगभग हम सब के लिए है ना, क्योंकि हम बजाना नहीं जानते। और बजाने वाले क्या कहेंगे? वाह, वीणा मिल जाए बस, देखना कैसे संगीत फूटेगा इसमें, कैसी तरंगायित होंगे लोग। ऐसे ही मानव का जीवन मिला। क्यों मिला? दुखी होने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए? अच्छा, तो बहुत बड़ा मकान बनाने के लिए? किसके लिए मिला है? बहुत सारे बाल बच्चे पैदा करने के लिए? कभी तो बैठ करके सोच लें, मुझे जीवन मिला तो क्या मैं जीवन मिला इसका सही उपयोग कर रहा हूं? आपको कोई गिफ्ट में सामान दे, जैसे कंबल ही दे दे, कल्पना करो, या कोई बर्तन दे दे, या कोई वस्तु मोबाइल इत्यादि कुछ दे दे, तो कंबल मान लो मिला, बढ़िया कंबल ब्लैंकेट लाके दिया सम्मान में, लीजिए भाई, आपका ठंडी का मौसम है और ठंडी कुछ दिनों से बढ़ गई है, बढ़िया कंबल ले लो। तो कंबल आपको मिला, लेकिन आपने क्या किया? उस कंबल से फर्श को पोंछने में लगा दिया। किसके? फर्श को पोंछने में। अरे फर्श को पोंछने के लिए दूसरी चीज है, सस्ती चीज है ना? कंबल किसके लिए है? आपके लिए, ओढ़ने के लिए है। ये कीमती चीज है। मानव जीवन किसके लिए है? और हम कहाँ लगा रहे हैं? केवल उन्हीं चीजों में लगा रहे हैं, या उसका उपयोग इतना ही कर रहे हैं जितना पशु पक्षी करते हैं। बस पशु पक्षी कितना कर लेते हैं शरीर पा करके? इतना ही। उदर पोषण और प्रजनन, बस पेट भर जाए। मेहनत किसके लिए करते हैं? जरा सोचो। आप चींटियों को चलते हुए देखो, पक्षियों को उड़ते हुए देखो, जंगल में हिरण को दौड़ते देखो, चाहे तालाब में देखो, कोई भी पशु पक्षी को देखो, किस लिए चहल पहल कर रहे हैं? उनकी सारी गतिविधि पेट भर जाए और प्रजनन, अर्थात अपने ही समान संतति, अपने ही समान वह एक नए वंश की शुरुआत, एक नया जन्म दे दे। बस इतना ही है काम उसका। यदि मनुष्य केवल इतने तक रुक जाए, उदर पोषण, अब उदर पोषण का मतलब थोड़ा समझें, केवल इतना ही नहीं कि पेट भरना, उदर पोषण में आपके पूरे जीवन गुजर आ गया, जिसमें आपके कपड़े भी आ गए, रहने की जगह भी आ गई, सब। केवल अब उनको जरूरत नहीं है कपड़े की, हमें जरूरत है, उन्हें मकान की जरूरत नहीं है। तो उदर पोषण का मतलब है जीवन गुजर की व्यवस्था, बस। लेकिन जीवन गुजर क्यों? गुरुदेव जी की पुस्तक है, कभी आप लोगों को अवसर मिला होगा पढ़ने का, शाश्वत जीवन। एक प्रसंग में वो लिखते हैं शुरुआत में कि एक आदमी रात में बिस्तर बिछाना शुरू किया, बिछाता गया और बिछाते बिछाते सुबह हो गई, सोने का अवसर ही नहीं मिला। अगले दिन फिर से बिस्तर बिछाया, फिर बिछाते बिछाते सुबह हो गई, सोने का अवसर ही नहीं मिला।
बताओ तो गुरुदेव जी ने क्या लिखा है? व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था। केवल व्यवस्था करते करते जीवन बीत जाता है। व्यवस्था करके जो लाभ लेना चाहिए वह नहीं ले पाते हैं। गोस्वामी जी की पंक्ति है, डासत जन्म गयो। डासना बिछाना, बिस्तर बिछाते बिछाते ही समय बीत गया। ऐसे ही आप देखें ना, बच्चे पहले तो वो होश में भी ठीक से नहीं रहते, होश संभाले और पढ़ाई लिखाई का काम किए। किसी भी बच्चे से पूछो, अच्छा पढ़ लिख कर क्या करोगे, कभी पूछना? अच्छा पूछते क्या कहते हो आप? पहले ही कहते हो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, व्यापारी बनना है। पहले ही सब सेट रहता है। तब क्या बता रहे हैं? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, इसी के लिए पढ़ा रहे हैं। कभी कभी बच्चों से मैं इतना पूछा करता हूँ, भैया पढ़ते ही क्यों हो, पढ़ते ही क्यों हो? तो उसका उत्तर ही मुश्किल है। वो बड़े अजीब ढंग से देखते हैं, ये इंसान कैसा है जो पूछते हैं पढ़ते कैसे, पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि क्या इनको नहीं पता है? मैंने कहा बता दो क्यों पढ़ते हो। तो क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे कि हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। मैंने कहा कौन सा ज्ञान? तो भी चुप। आगे बढ़ने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो भी चुप। अंत में उसको ढकेलते ढकेलते कहाँ वो पहुंचते हैं? वो पहुंच गए नौकरी के लिए। इतना ही तो, यही तो कहना था, शुरू कह देते बात खत्म हो जाती। नौकरी के लिए। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, नौकरी के लिए इसका मतलब है पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो, इंसान थोड़ी बनना चाहते हो। पढ़ लिख करके केवल पैसा ही कमाना उद्देश्य है। अर्थात अब पैसा कमा कर क्या होगा? जब पूछो अच्छा पैसा कमा, ठीक है नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, फिर क्या होगा? तब मैं अपने लिए एक मकान बनाऊंगा। अच्छा फिर क्या करोगे? तब एक बड़ी सी गाड़ी लाऊंगा। अच्छा फिर शादी करूंगा। अच्छा शादी हो जाएगी तब बाल बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर करते चले जाओ। क्या होगा? सोचो तो सही। अच्छा बीच वाले कुछ लोग कह सकते हैं ये सब कुछ मेरे पास हो जाएगा, घर मकान गाड़ी मोटर, तब मैं सुख शांति का जीवन जीऊंगा। कहते हैं ना, यही होगा, सुख शांति का जीवन जीऊंगा। अभी से बता देता हूं एक बात, मैं शुरू वाला जितनी बातें आप चाहते हैं वो तो आप कर ही लेते हैं। अंतिम में जो कहते हैं ना सुख शांति का जीवन जीऊंगा, बस वही बचा रह जाता है। जीवन के अंत में पूछना, बहुत से बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो बिल्कुल अस्ताचल में हैं, बिल्कुल ही उनका अंत का समय है। अच्छा अंत का तो कोई ठिकाना नहीं कब किसका हो जाए। इसलिए हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में ये सिर्फ सारी चीजें जो मैंने उपलब्धि की है, जो कुछ पाया है, इन सब चीजों को पाकर के क्या मुझे अपने जीवन की सार्थकता महसूस होती है? क्या ऐसा लगता है कि मेरा जीवन सफल है? क्या ऐसा लगता है? जरा सोचो तो सही बैठ करके अकेले में, मेरा जीवन सफल है। कितने लोग कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। पहली बात तो सफल होना क्या होता है भाई, ये भी एक झंझट है। सफल होना क्या होता है? हम तो यही समझते हैं कि भाई बड़ा सा मकान हो गया, और देखते कहते भी बड़े बड़े आप तो सफल आदमी हैं, क्योंकि आपने देखो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आपके बाल बच्चे अच्छे पोस्ट पर चले गए हैं, आप सफल हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, जब बच्चों की शादी करके निपटा दिए उनकी, अच्छा एक बेटी बाकी है उनकी भी शादी कर दूं तो मेरी मुक्ति हो जाए, छुट्टी हो जाएगी, हो जाएगी उसी से। गजब हो। कभी तो सोचो जरा से कि आप और हम जो जीवन पाए हैं क्यों पाए हैं। गुरुदेव जी बीजक व्याख्यान भी लिखे हैं कि जो प्राप्त जीवन है, जो समय मिला है, उसमें आप धन कमा सकते हैं, प्राप्त जीवन में आप विद्या अर्जित कर सकते हैं, बड़े पोस्ट पर जाकर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं, जो समय मिला। लेकिन उन सबको लौटा करके जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकते, जीवन के समय को नहीं बढ़ा सकते। बहुत मूल्यवान अवसर मिला है, बहुत। हमें क्या करना है?
अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना है कि आप रोज सुख शांति का अनुभव करो। रोज क्या करना है? आनंद का अनुभव करो। क्यों हम दुख का अनुभव करते हैं? क्यों अशांति का अनुभव करते हैं? क्यों लड़ाई झगड़े का अनुभव करते हैं? क्यों बीमारी का अनुभव करते हैं? क्यों गरीबी का अनुभव करते हैं? कुछ तो कारण होगा। कुछ लोग तो हैं जो बढ़िया जी रहे हैं, हम क्यों नहीं जी रहे हैं? कुछ लोग हैं सुखी हैं, कुछ लोग हैं प्रसन्न हैं। मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं। देखो, शरीर की दृष्टि से देखें, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके शरीर तो लगभग बराबर है। देखो, चेहरा में थोड़ा बहुत, आकृति में थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो लगभग बराबर। जैसे अच्छा, हम लोग ही नहीं हैं, बड़े बड़े जिनको सफल और महापुरुष कहते हैं, चाहे वो राम और कृष्ण हो, बुद्ध और महावीर हो, कबीर और स्वामी शंकराचार्य हो, या कोई भी ईसा मोहम्मद का नाम लो, दुनिया में जितने पूर्व में वर्तमान में संत या महापुरुष हुए या सामान्य लोग हुए, सबके शरीर में लगभग समानता है। लेकिन फिर भी कई लोग सफल जीवन जिए, कई लोग साधना परायण जीवन जिए, और कई लोग दुखी जीवन जिए। बहुत ही अच्छा, दुखी जीवन केवल नहीं जिए, दूसरों को भी दुख पहुंचाने में लगे रहे, मार काट में लगे रहे। उसी समय मार काट में लगे रहे जब बुद्ध कितना बड़ा संदेश दे रहे थे, कृष्ण कितना बड़ा काम कर रहे थे, राम की क्या स्थिति थी, उसी समय कितने लोग केवल मार काट में ही लगे हुए थे, दूसरों को दुख देने में लगे थे। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग अलग वातावरण बन गया। मैं इसलिए कहा करता हूं कि कभी आप किसी गार्डन में जाएं, किसी भी फूलों के बाग में जाएं, और वहां देखेंगे कि जमीन बराबर है, एक समान जमीन है, आकाश सबके लिए समान है, सूर्य की रोशनी भी सबको बराबर मिल रही है, बारिश भी सबके लिए, हवा भी सबके लिए बराबर बह रही है, माली सबको बराबर पानी सींचता है। लेकिन आप क्या देखेंगे? वहां गुलाब का फूल खिला है, चमेली का फूल खिला है, गुलाबी रंग का गुलाब का फूल, उसमें सुगंधी भी अलग, और चमेली का जो फूल है वो सफेद रंग का, उसकी सुगंधी भी अलग। माली से पूछो, जब सब कुछ समान है तो अलग अलग रंग के फूल क्यों खिले हैं, अलग अलग ये सुगंधी क्यों है? तो क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा, भले ही सब कुछ समान है, लेकिन बीज की शक्ति सबकी अलग अलग है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सब घड़ा, ऋतु आए फल हो। अज एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले आधार। जर धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी, जब धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी, जब धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जब हर हर गाड़ी हाथ
मेरे राम गाड़ी वाले।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई जान, जिन जोड़ी जर दिल दिल गाड़ी हाथों, मेरे राम गाड़ी वाले, जिन दिल दिल गाड़ी हाथों, मेरे राम गाड़ी वाले, 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 जर धीरे गाड़ी हाथों, जर धीरे गाड़ी हाथों। बोलिए सतगुरुदेव की जय।